मैं खेमलाल यादव। आज मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अर्थात एक जो माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सर्वप्रथम हम आज यह जानेंगे कि जो टॉपिक है वह क्या है, वह किसके बारे से आज पढ़ेंगे और किस 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 चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें आएगा सर्वप्रथम हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का जो टॉपिक है, सर्वप्रथम तो वो समझेंगे कि वह एक्चुअल में है क्या। तो हम जब ये बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिक है, सूक्ष्म जीव है, जो कि हमारे नेक्ट आइस मतलब सूक्ष्म ये जो आइस है उससे हम नहीं देख पाएंगे। और जो आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं पहचान, अर्थात किसी भी बैक्टीरिया का हमें क्या करना है, आज पहचान करना है। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का पहचान कैसे करते हैं, किन किन नियमों के द्वारा करते हैं, किन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात किया जाए, इंट्रोडक्शन हम सर्वप्रथम देखेंगे इंट्रोडक्शन है क्या। तो जब किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन होगा, ठीक है, जब किसी ह्यूमन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब हम उस ह्यूमन से जो सैंपल रहता है, स्पूटम हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है, ब्लड सैंपल हो गया इत्यादि, हम कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। देन हम उसे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे कल्चर मीडिया देके। देन हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। किस क्या है ये इंट्रोडक्शन यह बोल रहा है कि जब किसी ह्यूमन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जब किसी ह्यूमन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। इस कोई भी ह्यूमन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, संक्रमित व्यक्ति किसके पास आता है, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स देखता है कि यह इंसान के पास जैसे कोई भी सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन होगा तो लाल चकत्ते आ जाएंगे, रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर सूजन हो जाएगी। इस प्रकार से हम सिम्टम्स देखेंगे। उसी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा उसी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे। सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम उसे बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे एंड अन्य जो टेस्ट हैं इम्पोर्टेंट, उसके द्वारा हम बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यह बैक्टीरिया कौन सा है तो हम किसी भी प्रकार का मेडिसिन पेशेंट को नहीं दे सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे, जब किसी ह्यूमन इन्फेक्टेड होगा तब हम उस ह्यूमन से सैंपल कलेक्शन करेंगे। देन उसे हम बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे। और जब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, अर्थात जब किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मीडिया की, अर्थात कल्चर मीडिया की नीड्स होती है। नीड्स अर्थात की आवश्यकता होती है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमें खाना खाएंगे किसके लिए, हम ग्रोथ करेंगे अपने जीवन यापन करने के लिए। जैसे हम छोटे थे तो क्या क्या लेते थे भोजन में, माँ का दूध। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया है उसे ग्रो कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मीडिया, अर्थात मीडिया उसके बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये भोजन है, भोजन का माध्यम है, जो कि हम किसे देंगे, बैक्टीरिया को। जब बैक्टीरिया को देंगे तो वह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और अलग अलग बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए अलग अलग मीडिया की नीड्स होती है। अर्थात जब जैसे कि हम मान सकते हैं हम जीव हैं, एक साइड शेर को रख दें और एक साइड हमको दिया जाए। अब हम दोनों को एक ही मतलब भोजन दिया जाए, शेर को भी हमारा भोजन दिया जाए, जैसे हम खाते हैं क्या, दाल चावल हमें भी दिया जाए और भोजन को भी दिया जाए। लेकिन भोजन कौन करेगा, सिर्फ ह्यूमन करेगा, अर्थात हम करेंगे, लेकिन शेर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वह मांसाहारी कर तो सकता है लेकिन वह अच्छे से ग्रो नहीं होगा, अच्छे से उसका जीवन यापन नहीं हो पाएगा और वह क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसी प्रकार
अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अलग अलग मीडिया की नीड्स अर्थात आवश्यकता होती है, ठीक है। नहीं तो वह बैक्टीरिया इनहेबिट्स कर देते हैं, अर्थात जैसे वो जब उन्हें उनके अनुसार जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो ग्रो करना रोक देंगे, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं इनहेबिट्स करने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बैक्टीरिया की स्थिति मतलब शेप के बारे में देख लेते हैं। शेप अर्थात शेप के अनुसार से हम कितने प्रकार से उसे डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात इसमें सर्वप्रथम देखेंगे जो राउंड होता है, चूड़ी आकार अर्थात गोल आकार, उसे क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। और जो रॉड शेप का होता है, जैसे कि ये पेंसिल है, ये रॉड शेप का है, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, रॉड शेप, अर्थात ये रॉड शेप, उसे क्या बोलते हैं, बेसिलाई। और जब कोई बैक्टीरिया दोनों में आता है, जैसे इसे हम ना इसे राउंड शेप कह सकते हैं ना ही रॉड शेप बोल सकते हैं, यह दोनों में मिल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोकोबैसिलस। मतलब ये कोकाई भी है और बेसिलाई भी, मतलब दोनों में कोई एक नहीं है, वो दोनों के जैसे शेप है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, कोकोबैसिलाई। और जब कोकाई मतलब दो होंगे और क्या होंगे, जॉइंट होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई। डिप्लो अर्थात डी से क्या निकालेंगे हम, दो, अर्थात ये क्या हुआ, डिप्लोकोकाई। उसी प्रकार बेसिलाई, जब दो बेसिलाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस, ठीक है। जिस प्रकार डिप्लोकोकाई हुआ उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस। लेकिन यहाँ सिंगल रहेगा तो क्या होगा, बैसिलस बस रहेगा, लेकिन जब डबल हो जाएंगे तो यहाँ डिप्लो आ जाएगा, ठीक है, ये डिप्लो ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से बेसिलाई भी हो जाएगा डिप्लोबैसिलस। फिर देन दूसरा देखते हैं, जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में, कौन जोड़ते हैं, कोकाई। जैसे कि इस शेप में हम देख पा रहे हैं, एक साथ ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी आकृति मोड़ ले रहे हैं, ये फिर सीधे दिखाई देंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे। तो जब इस प्रकार से हमें दिखाई दे तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। और उसी प्रकार जब बैसिलस दिखाई दे इस पोजीशन में, एक साथ जोड़े हुए तो हैं लेकिन वह एक मतलब इन गुच्छों के, अंगूर के गुच्छों के जैसे नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। जिस प्रकार ये कोकाई है तो इसे स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं, और जिस प्रकार इसी सेम स्थिति में कौन है, ये बैसिलाई है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। फिर जब कोकाई अंगूर के गुच्छों जैसे, जैसे मंदिर रहता है, कौन सी स्थिति में रहता है, मंदिर इस स्थिति में, ठीक है, शंकु आकार में, तो इसे हम जब पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे। और जब कोकाई इसी शेप में आते हैं, एक क्रम से नीचे आते हैं कम होते हुए, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसकी जो संरचना बनेगी उसे क्या बोलेंगे, स्टेफाइलो कोकाई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। और जो अदर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्पाइरल है, सर्पाकार, ठीक है, और दूसरा विब्रो, ऐसे जो शेप रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, विब्रियो। और इसे दूसरा नाम क्या क्या से जाना जाता है, कोमा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अर्थात हम बैक्टीरिया को जो आइडेंटिफाई करेंगे, किन किन मेथड्स के द्वारा हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम 4 से 5 ऐसे मेथड्स हैं, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें हम एक एक से समझेंगे कि कौन कौन से मेथड के द्वारा हम बैक्टीरिया कौन कौन से लक्षण को पहचानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे क्या है, स्टेनिंग रिएक्शन। स्टेनिंग रिएक्शन अर्थात हम स्टेनिंग के थ्रू बैक्टीरिया को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वह, दो प्रकार से हम समझेंगे स्टेनिंग में, मतलब दो स्टेनिंग करके हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह बैक्टीरिया यह है कि वह है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ये ग्राम स्टेनिंग बेस्ड, मतलब जब एक स्टेनिंग होती है, कौन सी, ग्राम स्टेनिंग, जब इसका हम यूज करते हैं तो हम बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड, मतलब उनको पाते हैं कि यह
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम यह विशेषता सर्वप्रथम देखते हैं कि वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, किसके द्वारा, ग्राम स्टेनिंग के द्वारा, ठीक है। और दूसरा स्टेनिंग का यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम देखते हैं बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो स्टेनिंग रिएक्शन में हम बैक्टीरिया को दो लक्षण हम प्राप्त करते हैं, एक तो वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। इस प्रकार से दो लक्षणों को हम स्टेनिंग रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और जो दूसरा मेथड है कौन सा है, बेस्ड ऑफ कल्चर करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अर्थात जब हम कल्चर मीडिया अर्थात जब उसको बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए हम उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, मीडिया प्रोवाइड करेंगे। मीडिया अर्थात भोजन प्रोवाइड करेंगे। और जब उसे हम भोजन प्रोवाइड करेंगे तो उसे न्यूट्रिशन प्राप्त होगा, तो वह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और जब वह ग्रोथ करेगा, उसकी ग्रोथ करने के बाद हम इन चीज़ों को हम देखेंगे, जैसे कि सॉलिड मीडिया का यूज करेंगे हम कल्चर प्रोवाइड करने के बाद। कल्चर जो मीडिया होता है उसमें कल्चर मीडिया के बहुत से भी प्रकार हैं, ठीक है। उसमें से सॉलिड मीडिया का जो यूज करेंगे हम, तो साइज का पता चलेगा। साइज किससे मापते हैं, mm में, ठीक है, मिलीमीटर में, ठीक। इस प्रकार से हमने साइज का मालूम होगा। फिर उसी बैक्टीरिया का भाई शेप भी तो देखेंगे कि शेप कैसा है, ठीक है। शेप में देखेंगे कि वह सर्कुलर है कि रेगुलर है कि रेजॉइड है कि रोड शेप है, स्पाइरल, कॉमा, कोकाई। इस प्रकार से हम देखेंगे कि भाई ये सर्कुलर तो नहीं है, रेगुलर तो नहीं है, किसी भी प्रकार से रेडजॉइड, इस प्रकार से बनता है रेडजॉइड का। और रॉड शेप इसके जैसे पेंसिल के आकार का होता है। इस प्रकार से उसका जो शेप का पता चलता है किसमें, सॉलिड मीडिया जब प्रोवाइड करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हमें किस चीज़ का पता चलता है, कलर का, कि भाई जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में तो आया है, लेकिन सर्वप्रथम जब हम उसका विशेषता देखेंगे तब हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए हम उसका कलर भी देखेंगे। तो कलर में क्या कौन कौन से आ सकते हैं, पिंक आ सकता है, येलो आ सकता है, वाइट आ सकता है, ब्लू। मतलब जब उस जो ग्रो होगा बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें जब हम देखेंगे इतने सारे कलर का हमें पता लगेगा, इनमें से कोई एक कलर होगा उस बैक्टीरिया का, ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे, मतलब पता लगेगा, देखने को मिलेगा कि वह जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर अर्थात ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। जो भी जैसे माना झिल्ली है, ठीक है, इस झिल्ली के पीछे वो आगे कुछ भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, कुर्सी, टेबल। अगर मैं ऐसे करके देखता हूँ, अगर इस साइड उस साइड के सामान यहाँ से दिख जाते हैं तो ये क्या होगा, पारदर्शी। उसी प्रकार यह जो बैक्टीरिया है वह पारदर्शी है या नहीं है, ये कहाँ पता चलता है, जब सॉलिड मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं। और एक और पता चलता है सरफेस, ठीक है। क्या पता चलता है, सरफेस अर्थात जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वह खुरदुरा, ठीक है, खुरदुरा है कि नहीं। और खुरदुरा है कि वो सैंपल है अर्थात चिकना है, इसका पता चलता है किसमें, सॉलिड मीडिया प्रोवाइड करते हैं उसमें। साइज का पता चलता है, शेप का पता चलता है, ये कलर का पता चलता है, स्ट्रक्चर का पता चलता है, सरफेस का पता चलता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा हम देखेंगे स्टिकेट मीडिया, अर्थात जब इस मीडिया का यूज करेंगे हम, तो जो बैक्टीरिया उसमें कौन कौन सी विशेषताओं को हम देख पाएंगे, जैसे करेक्टर उसकी। तो देखेंगे डिग्री एंड ग्रोथ। डिग्री एंड ग्रोथ क्या है, डिग्री एंड ग्रोथ जब कोई भी मतलब जीव
जो ग्रो करता है फिर बढ़ता है तो वह कितनी मात्रा में बढ़ता है, एक निश्चित समय के अंदर वह कितनी मात्रा में बढ़ता है, ग्रोथ करता है, या फिर वह कितनी स्पीड में बढ़ता है। ठीक है, उस चीज़ को हम कहाँ देखते हैं, इसी के मीडिया में देखते हैं, डिग्री एंड ग्रोथ, अर्थात वह कितनी स्पीड में बढ़ता है और कितनी मात्रा में बढ़ता है और कितना वह फैलता है। ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे इस मीडिया के अनुसार, और उसके कुछ करेक्टर्स को भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उनमें आ जाएंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड सेरोलॉजी। इन करेक्टर का भी पता चलेगा हमें। ठीक है, और हम जब दूसरा जो मीडिया अप्लाई करेंगे, फ्लूइड मीडिया, हम कौन कौन से देख चुके हैं, सॉलिड मीडिया, स्टिक्ड मीडिया। ठीक है, अब हम जो तीसरा मीडिया देखेंगे, कौन सा देखेंगे, फ्लूइड मीडिया। फ्लूइड मीडिया में भी सेम कंडीशन रहेगा, डिग्री एंड ग्रोथ, क्योंकि भाई हम मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, एक से कई मेथड को यूज करेंगे, और सभी मेथड हो सकता है 2-4 मेथड्स में सेम सिम्टम्स देखने को मिल जाए। उसी प्रकार इस मीडिया में भी डिग्री और ग्रोथ का पता चलेगा, और प्रेजेंट ऑफ टर्बिडिटी, अर्थात टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। ठीक है, धुंधलापन जो हम बैक्टीरिया देख रहे हैं उसमें एक्चुअल में टर्बिडिटी, धुंधलापन है या नहीं, कि जैसे पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट है या फिर कुछ धुंधलापन है, ये सब चीज़ कहाँ देखते हैं हम, फ्लूइड मीडिया जब प्रोवाइड करते हैं तब देखते हैं। और जो हमारा कितना हो गया, दो जो मेथड्स हो गए, वो हो गए स्टैंडिंग मेथड्स, और दूसरा कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके देखते थे। अब तीसरा क्या आएगा, रेसिस्टेंसी। रेसिस्टेंसी में हम यह देखेंगे, रेसिस्टेंसी अर्थात प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मतलब सामने वाले की बुराई, मतलब हम उसके साथ एक नया कोई भी ह्यूमन आएगा और मैं रहूंगा, और मैं उसके साथ मुझे रहना पसंद नहीं आएगा, उसका मैं प्रतिरोध करूंगा। ठीक है, मेरे लिए वह प्रतिकूल स्थिति प्रोवाइड करेगा और मुझे उसके साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं दूर जाऊंगा, अर्थात मुझे अनुकूल स्थिति में जाना है। ठीक है, उसी प्रकार रेसिस्टेंसी अर्थात कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हीट, अर्थात हीट में वह कितना अनुकूल है, मतलब कौन से कितने सेल्सियस टेम्परेचर इस बैक्टीरिया के लिए अनुकूलन है, अर्थात उस टेम्परेचर में यह बैक्टीरिया जीवित रह सकता है, और कितने टेम्परेचर में डेथ हो जाएगा इसका, ये सब चीज़ कहाँ देखते हैं, रेसिस्टेंसी में। उसी प्रकार जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स मतलब किसके साथ यह प्रतिरोध करता है, ठीक है, किसके साथ वह प्रतिकूल स्थिति में रहता है और किसके साथ वह रह सकता है, वह किस में देखते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि कई एंटीबायोटिक्स का उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम रेसिस्टेंसी में हीट को देखेंगे कि वह कितने हीट तक में वह अपना जीवन यापन कर सकता है और कितने हीट में वह डेथ हो सकता है और कितने उसमें जीवन यापन कर सकता है। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे किसमें, रेसिस्टेंसी में। ठीक है, देन हम जो चौथा मेथड्स देखेंगे वह कौन सा रहेगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, हम तो यहाँ पढ़ने को पढ़ लिए क्या, मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेटाबॉलिज्म का हमें अर्थ मालूम नहीं। अर्थ यह है कि मेटाबॉलिज्म अर्थात जैसे कि हमारे बॉडी को लिया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वह क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, अर्थात जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मैं चुप हूँ, ठीक है, तो मेरा जो हार्ट है काम करेगा, उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना हार्ट से सभी ऑर्गन्स की ओर, तो वह क्या क्रिया है, मेटाबॉलिक। और जो डाइजेशन की क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है, वह क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, मतलब इसमें इसके अंदर जितने भी क्रिया होते हैं उसे हम
पता लगाएंगे। जैसे कि भाई वह जीवित है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया जीवित है तो उसे कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की विशेषताओं का पता लगा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में इस जो पेशेंट के बॉडी में एंटर किया है वह बैक्टीरिया किस टाइप का है, कि वह ऑक्सीजन के बिना जी सकता है, ऑक्सीजन के साथ जी सकता है। वो चीज़ कहाँ देखेंगे हम, मेटाबॉलिज्म में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के बिना जी सकता है या CO2 के साथ जी सकता है, ये चीज़ कहाँ देखेंगे, मेटाबॉलिज्म में। अब हम देखेंगे क्या, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि लास्ट है, पांचवा मेथड क्या है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात बायोकेमिकल जितने भी टेस्ट होते हैं उसके द्वारा हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया के लक्षण और विशेषताएं। तो सर्वप्रथम जो टेस्ट होगा, जो मुख्य टेस्ट हैं उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है, बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है बाइल सॉल्युबिलिटी, अर्थात जब इनको हम अलग करेंगे तो बाइल और सॉल्युबिलिटी अर्थात बाइल में जो बैक्टीरिया घुलनशील हैं एवं अघुलनशील, उन्हें क्या करना है, हमें डिटेक्ट करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस प्नeumonia वह घुलनशील होता है तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं कि यह एक्चुअल में घुलनशील है, सॉल्युबल है। और जितने भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि अघुलनशील होते हैं, उसे हम यहाँ पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि इस बैक्टीरिया का ये लक्षण है। दूसरा जो हमारा टेस्ट है कैटेलाइज टेस्ट, उसमें हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा स्टेफाइलोकोकस। अब मैं शुरू में आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्ट्रक्चर होती है अलग होती है और स्टेफाइलोकोकस की जो स्ट्रक्चर होती है वह अलग होती है। तो हम उसके स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसे डिवाइड करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस है। इस तरीके से कौन से टेस्ट के द्वारा करते हैं अपन, कैटेलाइज टेस्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट के द्वारा हम यह देखते हैं कि जितने भी माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज हैं उसे देखने के लिए कि यह कौन सी स्पीसीज की बैक्टीरिया है, ठीक है। किस में देखते हैं हम, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे, चौथा इंडोल टेस्ट, ठीक है। इंडोल टेस्ट में जब जो बैक्टीरिया होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को इंडोल में चेंज कर सकता है कि नहीं, अर्थात ट्रिप्टोफैन, ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है उसे इंडोल में कन्वर्ट करने की कैपेबल है कि नहीं, किस में देखते हैं, इंडोल टेस्ट में। नाम से ही पता चलता है, हमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इंडोल टेस्ट हमारे माइंड में आ गया कि इंडोल में चेंज करने की कैपेबल है कि नहीं, किसे, तो बस इसे याद रखना है, ट्रिप्टोफैन या अमीनो एसिड को, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो पांचवा है बोगेस प्रोस्केयर टेस्ट, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या देखेंगे कि जब बैक्टीरिया ग्लूकोज का किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो एसीटोन का प्रोडक्शन करता है कि नहीं, यह देखेंगे कि जब ग्लूकोज का किण्वन करता है, ठीक है, फर्मेंटेशन करता है, तो उस वक्त वह एसीटोन का प्रोडक्शन करता है कि नहीं, किस में देखेंगे हम, वोगेस टेस्ट में, ठीक है। अब छठवा देखेंगे साइट्रेट विलाइजेशन, अर्थात साइट्रेट विलाइजेशन टेस्ट में क्या देखेंगे, साइट्रेट को कार्बन के जो वन सोर्स है, साइट्रेट को कार्बन के वन सोर्स के रूप में यूज कर सकता है कि नहीं, कौन, बैक्टीरिया इस कैपेबल है कि नहीं, देखेंगे कि साइट्रेट को कार्बन की एक सोर्स,
ठीक है, वन सोर्स के रूप में यूज कर सकता है कि नहीं, या फिर कार्बन के जो सोर्स है, ठीक है, साइट्रेट और सोर्स भी अपना सकता है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइट्रेट रिलाइजेशन। इससे भी याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट है 7वां, ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट अर्थात इस टेस्ट में ऑक्सीडेज एंजाइम को बैक्टीरिया छोड़ता है, रिमूव करता है, रिलीज करता है कि नहीं, ये देखते हैं किसमें, ऑक्सीडेज टेस्ट में। ऑक्सीडेज टेस्ट में ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसे रिलीज करता है कि नहीं, यह देखते हैं। तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे इनके जो टेस्ट हैं उन्हीं में हमें यह पता चल जाता है कि हमें देखना क्या है। इसमें बाइल सोल्यूबल में, बाइल में घुलनशील है कि नहीं, ये देखेंगे। कैटेलाइट टेस्ट में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नाइट्रेट रिडक्शन में भी माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज का पता लगाएंगे, ठीक है। और इंडोल टेस्ट में, ठीक है, इंडोल में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, यह देखेंगे। इसी प्रकार सभी में जो वर्ड हैं मिलते जुलते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रोड्यूस होता है कि नहीं, ठीक, प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, कौन, बैक्टीरिया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं वर्ड मिलते जुलते हैं, ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हमें क्या करना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।